रोशनी में हम भी ढलने की कोशिश करें। जिस अकीदे पर वो चलते रहे उसी अकीदे पर हम भी चलें। जो सीरत व किरदार वो अपनाए हुए थे हम भी उसी सांचे में ढलने की कोशिशें करें। अल्लाह को पाने और रसूलुल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए उन्होंने जो कोशिशें और मेहनतें की, उसी तरह हम भी अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पाने के लिए कोशिशें और मेहनतें करते रहें। अगर हम उनकी सीरत और किरदार में न ढलें तो उर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं। उर्स इसीलिए किया जाता है कि हम उनकी याद को ताज़ा करें और उन्होंने जो पैगाम और जो रास्ता हमें दिखाया है उसी रास्ते पर चलते रहें। अल्लाह का कोई भी वली अल्लाह को जोड़ने के लिए दुनिया में आता है और अल्लाह को जोड़ने का रास्ता नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, अल्लाह और रसूल की पैरवी है और उसकी फरमा बरदारी है। और ये सारी चीज़ें मौकूफ़ है अकीदे की सेहत पर। अगर आपका अकीदा सही है तो आपका अमल भी रब की बारगाह में मकबूल होगा, और आपका अकीदा सही नहीं है तो लाख नमाजें पढ़ते रहें, रोज़ा रखते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, मस्जिद व मदरसा बनाते रहें, रब की बारगाह में आपका कोई अमल मकबूल नहीं है। इसलिए अकीदा सारे आमाल की बुनियाद है और तमाम आमाल सालेहा उसी अकीदे पर मुतफर्रे हैं। अकीदा क्या है? अल्लाह और रसूल ने जो कुछ हमें दिया उसको दिल की गहराई से तस्लीम करना और मानना, यही अकीदा है। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए उसको दिल से तस्दीक करना, यही ईमान है, यही अकीदा है। लेकिन आगे चल करके अकीदे में फसाद पैदा हुआ, बहुत सारे ग्रुप बने, बहुत सारी जमातें बनी और नए नए अकीदे गढ़कर दुनिया के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिशें करते रहे। और ये यूं ही नहीं हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने ही में पेशिन गोई फरमा दी थी, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। यहाँ मेरी उम्मत फरमाया जा रहा है, इसमें यहूद और नसारा दाखिल नहीं है। नबी का कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को उम्मते मुहम्मदिया में शुमार करने वाले 73 फिरकों में बटेंगे। 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह 73 फिरकों में जब एक ही फिरका जन्नती होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो जन्नती फिरका कौन है? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जिसको देखो नमाजें बहुत पढ़ रहा है समझ जाओ कि ये जन्नती है, जिसको देखो रोजा बहुत रख रहा है समझ जाओ ये जन्नती है, जिसको देखो तिलावत बहुत कर रहा है समझ जाओ ये जन्नती है। बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है, और जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमाअत कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमाअत होता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमाअत के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत व जमाअत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अज़्र व तौहीद रखे। खूबसूरत टाइटल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर हो और सहाबा के तरीके पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
मुनाज़िर अहले सुन्नत शम्सुल उलमा। अब आप बताएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजें क्यों बयान की? मेरी सुन्नत पर हो और सहाबा के तरीके पर हो। सहाबा का तरीका नबी की सुन्नत से अलग नहीं था। जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है। जो नबी का रास्ता है वही सहाबा का रास्ता है। जो नबी का तरीका है वही सहाबा का तरीका है। सहाबा ने अलग से कोई तरीका इजाद नहीं किया, सहाबा ने अलग कोई रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते रहे, नबी की सुन्नतों पर चलते रहे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें क्यों बयान फरमा रहे हैं? मेरी सुन्नत पर हो और सहाबा के तरीके पर हो। सिर्फ इतना फरमा देते जो मेरी सुन्नत पर हो वो जन्नती है, या ये फरमा देते जो कुरान पर अमल करे वो जन्नती है, या ये फरमा देते जो हदीस पर अमल करे वो जन्नती है। लेकिन नबी ये नहीं फरमा रहे हैं, अपनी सुन्नत के साथ सहाबा के तरीके को लाजिम कर रहे हैं, क्योंकि खैरता नबी को मालूम था कि आखिर दौर में कुछ बातिल जमातें पैदा होगी जो सहाबा को छोड़कर नबी की सुन्नतों पर चलने का दावा करेंगी, सहाबा को छोड़कर कुरान पर अमल करने का दावा करेंगी, सहाबा को छोड़कर नबी की हदीसों पर चलने का दावा करेगी। और जब सहाबा को छोड़ दिया जाए तो कुरान पर भी अमल नहीं हो सकता, हदीस रसूल पर भी अमल नहीं हो सकता, नबी की सुन्नतों को भी नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि नबी की सुन्नतों को पहचान दिलाने वाले सहाबे कराम है। कुरान की मुतादिद आयतों में तस्बीह पैदा करने वाले ये सहाबे कराम है। मुतादिद हदीसों में जब इख्तिलाफ हो तो तशरीह और तौज़ीह के जरिए हर हदीस को अपनी अपनी जगह पर मुंतबिक करने वाले ये सहाबे कराम है। जब तक सहाबा किसी हदीस की तशरीह न करें हम हदीस पर अमल नहीं कर सकते। जब तक सहाबा कुरान की आयतों की तफसीर न बयान करें हम कुरान की आयतों पर अमल न कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ सहाबा के तरीके को लाजिम किया कि जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही सुन्नत के रास्ते पर है, वही कुरान के रास्ते पर है, वही हदीस के रास्ते पर है। और जिसने सहाबा को छोड़ दिया, सहाबा के दामन को छोड़ दिया, सहाबा के रास्ते को छोड़ दिया, सहाबा के अकीदे को छोड़ दिया, वो हकीकत में इस्लाम से हट गया, कुरान से हट गया, सुन्नत से हट गया, हदीस रसूल से हट गया। तो असल बुनियाद सहाबा का रास्ता है, सहाबा के रास्ते पर चलने वाला जन्नत की राह पर है, वही सही अकीदे के रास्ते पर है, वही नबी की सुन्नतों पर है। और जिसने सहाबा को छोड़ दिया उसने सब को छोड़ दिया। अब आप बताइए कौन सहाबी के रास्ते पर चल रहा है, कौन सहाबे कराम के रास्ते पर चल रहा है? आज के दौर में सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात है, जिसकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है। जो सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात है वो कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं, हम ही ओरिजिनल अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए हम एक दो हदीसों के जरिए समझाते चले कि हम वाकई सहाबा के रास्ते पर। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी अकीदा तवस्सुल से जुड़े हुए हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा ईसाले सवाब करते थे, हम भी ईसाले सवाब करते हैं। सहाबा दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े होते थे, हम भी क़याम ताज़ीमी करते हैं। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमा दिया है जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। तो जन्नती कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके
जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप एक एक हदीस सुनिए, ज्यादा नहीं सुनाएंगे, एक एक हदीस सुनते चले जाइए। बुखारी शरीफ की ये हदीस बिल्कुल शुरू ही में, बुखारी शरीफ किताबुल वुज़ू में ये हदीस मौजूद है और इस हदीस के रावी हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकरा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी मस्जिद में जाता है तो देखता है इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं, पीछे नमाज पढ़ने वाले सब रुकू में जा चुके हैं, तो आदमी सोचता है कि अगर वहां जाकर के नीयत बांधूं तो जाते जाते कहीं इमाम साहब सर न उठा दे, मेरी एक निकात छूट न जाए। हजरत अबू बकरा के साथ यही हुआ। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचे, देखा हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। सोचा वहां जाकर नियत बांधूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते हुजूर अलैहिस्सलाम सर उठा दें, सहाबा सर उठा दें, मेरी एक रकात छूट जाए। रकात पाने की मोहब्बत में उन्होंने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर नियत बांध लिया, वही रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते जल्दी से सफ में मिल गए। अल्लाह के नबी का चेहरा किबले की तरफ है, आप मुसल्ले इमामत पर हैं और इमाम जब मुसल्ले पर होता है तो उसका चेहरा किबले की तरफ होता है, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो जाए। पूरी हदीस बुखारी शरीफ में इन अल्फाज में मौजूद है, अन अबी बकरा अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा सफ में पहुंचने से पहले पहले सफ के पीछे रुकू में चले गए। अल्लाह के नबी का चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध कर रुकू कर लिया? रुकू में चलते चलते सब में पहुंच गए, क्या तुमको नबी का तरीका नहीं मालूम? क्या तुमको सुन्नत नहीं मालूम? सब में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए। अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? ये सवाल नहीं उठाया इसलिए कि वो सहाबी थे, उनका अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। बुखारी की हदीस है, इन्नल्लाह रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। जो कुछ हो चुका है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सबको अल्लाह ने समेट कर मेरे निगाहों के सामने रख दिया है। मैं तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की इस हथेली को देखता हूँ। तुम समझते हो कि मैं मुसल्ले पर खड़ा हूँ, मेरा चेहरा किबले की तरफ है, मैं पीठ के पीछे से आने वालों को नहीं देखता हूँ। इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देख रहा हूँ। इन्नी लाराकुम वरा ज़हरी कमा राकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हो मुर्दों के हालात को देखता हो, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब किया जा रहा है। मक्के में होता हो, मदीने के हालात को देखता हो, मदीने में होता हो, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हो, मिंबर पर होता हो, क़यामत तक के
अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ, वल्लाहि इन्नी लारा हौज़ी अल-आन मिन मकामी हाज़ा, यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हो। और जब आसमान से गुजरता हो तो जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को देखता हो। आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, तेरे फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई है नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मत जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो बाहर। नारे तकबीर, शामिल हो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते नबी अकरम, शाने नबी अकरम, मुनाज़िरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला और से मुक़द्दस। बात समझ में आ रही है? सहाबा का अकीदा समझ में आ रहा है? तो हम बरेलवियों का अकीदा कोई नया अकीदा नहीं, 1400 साल के बाद गढ़ा हुआ अकीदा नहीं, क्या बात? आला हजरत ने कोई गढ़ा हुआ मसलक नहीं आपके सामने पेश किया है, बल्कि जो सहाबा का मसलक है वही आला हजरत का मसलक है, जो ताबईन का मसलक है वही आला हजरत का मसलक है, जो किताबों सुन्नत से साबित है वही आला हजरत का मसलक है। किसी भी मसले में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने सहाबा और ताबईन की मुखालफत नहीं की, जो कुछ लिखा किताबों सुन्नत की रोशनी में लिखा। इसलिए ये कहना गलत नहीं है, 100% सही है कि मसलक आला हजरत सहाबा के मसलक का नाम है, मसलक आला हजरत ताबईन के मसलक का नाम है, मसलक आला हजरत गौस ख्वाजा के मसलक का नाम है, मसलक आला हजरत औलियाए कामिलीन के मसलक का नाम है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, बल्कि सहाबा और ताबईन के मसलक का नाम मसलक आला हजरत। जिंदाबाद। और सुनिए, इल्म गैब पर हदीसें सुनाए तो बहुत हदीसें हैं। हमारा अकीदा ये भी है कि अल्लाह के नबी के वसीले से जो दुआ मांगी जाए वो रब की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाए। बेशक अल्लाह ताला किसी की दुआ कबूल करने का मोहताज नहीं, वो चाहे तो डायरेक्ट अता फरमा दे, वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो आसमान से आपको औलाद टपका कर दे दे, मगर औलाद देने का भी एक रास्ता उसने बनाया है, माँ बाप के वसीले से बच्चा मिलता है। नबी के वसीले से जो दुआ मांगी जाती है रब की बारगाह में कबूल होती है। इसीलिए बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मशाइख, यहाँ तक के सहाबा और ताबईन जब रब की बारगाह में दुआ करते थे तो नबी के वसीले से दुआ करते थे। क्या उनको शिर्क और कुफ्र का मफहूम नहीं मालूम था? सहाबा तो शिर्क से निकल कर इस्लाम में आए थे, उनसे अच्छा न कोई शिर्क समझ सकता है न कोई तौहीद समझ सकता है, मगर सहाबाए किराम ने जब भी अपनी जरूरतें नबी की बारगाह में पेश की हैं तो नबी को सिफारिशी बनाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी जरूरतों को पेश किया है। जो दुआएं मांगी है नबी को वसीला बनाकर दुआएं मांगी है। उन्हीं वसीला वाली हदीसों में से एक हदीस सुनिए, तिरमिजी शरीफ अबवाब दावात की ये हदीस है। इस हदीस के रावी उस्मान इब्ने हुनैफ है। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। अचानक एक नाबीना सहाबी, मादरजाद नाबीना सहाबी तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे हक में दुआ फरमा दें कि परवरदिगारे आलम मेरी बीनाई को वापस कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सब्र करो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है, सब्र करोगे तो सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने ज़बाने हाल से कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है, जब आपका कलमा पढ़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है, जब आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल चुका
हूं तो सवाब की क्या कमी है, लेकिन मेरी तमन्ना है कि मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर सकूं, आपके रूहे अनवर को देख सकूं। अल्लाह के नबी की बारगाह में कमी किस बात की है। हाथ जिस्म तो गनी कर दिया, मौके पहरे सखावत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ और 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज के बाद मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िया। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं, तेरी तरफ मुतवज्जह हो उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत बना तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, नबी ने मेरे बारे में जो दुआ की है, जो सिफारिश की है, ऐ मेरे परवरदिगार कबूल फरमा ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क होता तो नबी ऐसी दुआ की तालीम न देते। नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क होता, कोई सहाबी नबी के वसीले से दुआ ना मांगता। नबी के वसीले से दुआ करना शिर्क होता तो ऐसी शिर्क या दुआ को परवरदिगार आलम कभी कबूल न फरमाता। लेकिन सहाबा नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, ये तालीम खुद नबी दे रहे हैं, परवरदिगार आलम दुआ कबूल कर रहा है। हदीस के रावी फरमाते हैं जैसे ही नबी के वसीले से उन्होंने दुआ की फौरन उनकी आंख रोशन हो गई, उनकी आंखों में बीनाई आफिज आ गई। गए थे तो नाबीना थे, वापिस आ रहे हैं तो बीनाई लेकर आ रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाओ अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाने में कितनी बरकतें हैं, कितने हमारे फवाइद हैं। डायरेक्ट हम मांगेंगे, पता नहीं अल्लाह हमारी ज़बान को कबूल करे या न कबूल करे, लेकिन उस ज़ात को हमने वसीला बना दिया है जो ज़ात रब की बारगाह में मकबूल है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पति है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं उनकी आंखें रोशन हो जाती है। पता चला सहाबे किराम का भी ये अकीदा था कि नबी के वसीले से दुआ मांगी जाए तो रब की बारगाह में कबूल होती है। अकीदा तवस्सुल में हम अलग नहीं हैं, सहाबा के साथ हैं। अकीदा इल्म गैब में हम अलग नहीं हैं, सहाबा के साथ में हैं। और अकीदा शफाअत में भी हम अलग नहीं हैं, बल्कि सहाबा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हमारा ये अकीदा है कि दुनिया में नबी जिसकी शफाअत कर दे जन्नत वाजिब हो जाए, आखिरत में नबी जिसकी शफाअत कर दे जन्नत वाजिब हो जाए। ऐसा नहीं कि नबी को दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, और ऐसा भी नहीं कि आखिरत में नबी को सिर्फ उनके बारे में शफाअत का इख्तियार है जिनके बारे में इजाजत मिल जाए। नबी अपनी मर्जी से किसी को जन्नत में नहीं भेज सकते। हमारा तो ये अकीदा है दुनिया में जिसकी शफाअत कर दें उसके लिए जन्नत है, आखिरत में जिसकी शफाअत कर दें उसके लिए जन्नत है। लेकिन एक फिरका कहता है दुनिया में तो बिल्कुल शफाअत नहीं कर सकते, उनको शफाअत का कोई पावर और इख्तियार ही नहीं है, और आखिरत में सिर्फ उनकी सिफारिश कर सकते हैं जिनके बारे में अल्लाह उनको शफाअत की इजाजत देगा। हम कहते हैं, हदीसें बताती हैं, कुरान की आयतें बता रही हैं कि नबी को शफाअत बिल मोहब्बत भी हासिल है, नबी को शफाअत बिल इज़्न भी हासिल है, नबी को शफाअत बिल वजाहत भी हासिल है। शफाअत की जितनी अक़साम है सब प्यारे मुस्तफा को हासिल है। जिनके बारे में इजाजत मिल गई उनकी भी शफाअत करके जन्नत में दाखिल करेंगे, और जिनके बारे में इजाजत नहीं मिली एक एक को चुन चुन कर जहन्नम से निकालेंगे और जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। अल्लाह के नबी मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने नबी को शफाअत का दूल्हा बनाया, आपके सर पर शफाअत का ताज रखा,
मनसब शफाअत आपको अता फरमाया, शफाअत कुबरा का मनसब आपको दिया गया। नबी ने दुनिया में आकर ऐलान फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। इनका न कोई हिसाब होगा न किताब, न इनके आमाल मीज़ाने अदल पर तौले जाएंगे, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के ये जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने ये हदीस इरशाद फरमाई, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद वो खुशनसीब हैं कि परवरदिगार आलम उनका कोई हिसाबो किताब न फरमाएगा, बगैर हिसाबो किताब के वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा, वजूहुहुम कल क़मरि लैलतल बद्र, और ये बारी बारी जन्नत में नहीं दाखिल होंगे, कतार लगा के जन्नत में नहीं दाखिल होंगे, लाइन लगा कर जन्नत में नहीं दाखिल होंगे, ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुलु आखिरहुम, बल्कि सबके साथ एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आप जरा अंदाजा लगाओ नबी की निगाह कितनी ऊंची है, नबी कितना देखते हैं, दीवार के पीछे भी देख रहे हैं, आखिरत को भी देख रहे हैं, जन्नत को भी देख रहे हैं, जहन्नम को भी देख रहे हैं, जन्नत में जाने वालों को भी देख रहे हैं, बिला हिसाबो किताब जाने वालों का चेहरा पहचान रहे हैं, दाखिले का क्या अंजाम होगा और क्या अंदाज होगा वो भी नबी देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये हदीस इरशाद फरमाई। हजरत उक्काशा इब्ने मैसन असदी खड़े हुए और उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मौका है, दरियाए करम जोश मार रहा है, नबी शफाअत का मुजदा दे रहे हैं, क्यों ना उन्हीं 70,000 में मैं भी अपना नाम शामिल करा लो। अगर सहाबा का ये अकीदा होता कि नबी दुनिया में शफाअत नहीं कर सकते, नबी दुनिया में रहकर किसी को जन्नत में दाखिल नहीं कर सकते, तो वो कभी नबी की बारगाह में अपना अरीजा न पेश करते। सहाबी रसूल उक्काशा इब्ने मैसन असदी खड़े हुए और उन्होंने कहा उदुल्लाह अय्यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ फरमा दें कि अल्लाह उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल कर दे। वो जानते हैं कि 70,000 का कोटा अगरचे अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा, कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल होगा, और जिसे नहीं चाहेंगे लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, नबी की शफाअत का मुस्तहिक नहीं होगा। अकीदा कितना मजबूत है, और जब मजबूत अकीदे के साथ आदमी मांगता है तो उसको मिलता भी है, और कमजोर अकीदे के साथ मांगता है तो नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देर किस बात की है, तुम्हारी दुआ कबूल की गई, तुम्हारी गुजारिश कबूल की गई। अंता मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने ये पावर और इख्तियार दिया है कि जिसको चाहे आप 70,000 में दाखिल कर दें और जिसको चाहे खारिज कर दें। उसी को आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फजल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगने से फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा। अच्छा ये बताइए कि सहाबा में 10 सहाबा को अशरे मुबशरा कहते हैं कि नहीं कहते? वो 10 जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, ये कौन से सहाबा हैं? उनमें चारों खुलफाए राशिदीन, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, साद है, सईद है। मैं आपसे पूछना चाहता कि अल्लाह के नबी ने इनको जन्नत की बशारत आखिरत में दी कि दुनिया में दी? इसी मदीना में दी। और अल्लाह के नबी ने साफ लफ्जों में फरमाया, अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहत फिल जन्ना। 10 सहाबाए किराम का नाम शुमार करके अल्लाह के नबी ने इसी मदीना मुनव्वरा में ये बशारत दी कि ये 10 जन्नती हैं। पता चला कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को जन्नत का मालिक बना दिया है। मालिक के जन्नत अल्लाह है, लेकिन
मालिक जन्नत रसूलुल्लाह है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में उनको जन्नत की बशारत अता फरमाई, और आखिरत का हाल सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा उतरी बुखारी शरीफ किताब तफसीर में, ये हदीस है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। लेकिन महबूब अल्लाह की रहमत पर मचल रहे हैं, मैं राजी ही नहीं हूंगा। अरे महबूब मैं और इतना दे दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे, मैं राजी नहीं हूंगा। मैं और इतना अता फरमाऊंगा कि आप राजी हो जाएंगे, राजी नहीं होगा। कैसे राजी होंगे? मिन उम्मती फिन्नार, बुखारी की हदीस बताती है, उस वक्त तक मैं राजी नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल न हो जाए। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा, शान नबी अकरम, अस्मत नबी अकरम। अब आप बताइए, नबी के गैब पर कौन ईमान रखता है? हम रखते हैं इसलिए कि सहाबा रखते थे। नबी की शफाअत पर कौन ईमान रखता है? हम रखते हैं इसलिए कि सहाबा रखते थे। अकीदे तवस्सुल पर कौन ईमान रखता है? हम रखते हैं इसलिए कि सहाबा रखते थे। और सहाबा ज़ियारते कुबूर को भी जाते थे, और हम भी ज़ियारते कुबूर को जाते हैं। सहाबा ईसाले सवाब करते थे और हम भी ईसाले सवाब करते हैं। और उर्स किसका नाम है? एक मखसूस तारीख में साहिबे कब्र की ज़ियारत करना और ईसाले सवाब करना, इसी का नाम उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारते कुबूर में भी सहाबा के साथ हैं और ईसाले सवाब में भी सहाबा के साथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबा तो बाद में ज़ियारते कुबूर के लिए जाने लगे। सहाबा से पहले तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारते कुबूर को तशरीफ ले गए। एक किताब है अल खसाइसुल कुबरा, इस किताब के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, ये 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, और इन्होंने अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ जिसने अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हों। अगर वो कोई मुजद्दिद पैदा हुआ तो बरेली में पैदा हुआ, आला हजरत इमाम अहमद रजा पैदा हुए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद तन्हा आला हजरत इमाम अहमद रजा है। न तो आलम अरब में कोई ऐसा मुजद्दिद पैदा हुआ, न आलम अजम में ऐसा कोई मुजद्दिद पैदा हुआ जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हो। लेकिन मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 1 लाख से ज्यादा फतवा तहरीर फरमाए। बयान फरमाया। उसी में एक रिवायत नकल फरमाई है कि आक़ाए कायनात सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा की फौज के साथ मकाम अबवा के पास से गुजरे। मकाम अबवा कौन सी जगह है? मक्का और मदीना के दरमियान एक पहाड़ी इलाका जिसको मकाम अबवा कहते हैं, और नबी की वालिदा मोहतरमा वहीं पर मदफून मकाम अबवा। और इंतकाल कब हुआ? जब अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे तो वालिद साहब का इंतकाल, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ और वहीं पर मदफून हुए। उसके बाद अल्लाह के नबी पैदा हुए और 4-6 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने सबसे पहला सफर मदीना मुनव्वरा
मुनव्वरा का किया और आपके साथ आपकी लौंडी उम्मे ऐमन है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी उम्र 5 और 6 साल के बीच। 2 माह मदीना मुनव्वरा में रहने के बाद अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ लौंडी उम्मे मुकर्रमा के लिए जब तशरीफ ला रहे थे तो बीच में आपकी वालिदा मोहतरमा की तबीयत खराब हो गई। मकाम अबवा में एक पहाड़ी जगह पर लेटी हुई हैं, बार बार आपके ऊपर गशीदारी हो रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरहाने बैठे हुए हैं, उम्मे ऐमन है कि हुजूर की वालिदा मोहतरमा को संभालने की कोशिशें कर रही हैं। एक बच्चा है और एक लौंडी है, दोनों मिलकर हजरत आमिना को संभालने की कोशिशें कर रहे हैं। बार बार आप पर बेहोशीदारी हो रही है, लेकिन जब होश में आ रही हैं तो टकटकी बांध कर अपने बेटे के चेहरे को देख रही हैं। और उस वक्त जबकि आप दुनिया से रुखसत हो रही हैं, अपने बेटे के फज़ाइल और मनाक़िब में जो अशआर गुनगुना रही हैं, जरा आप अंदाजा लगाएं कि इससे उनका अकीदा क्या रहा होगा। बारकल्लाहु फीका मिन गुलामी व इन सहाबा बसरतु फिल मनामी व अन्ना मबरूसुन इलल अनामी मिन इंदे ज़िल जलाली वल इकरामी। ऐ अल्लाह, तू इस बच्चे में अपना दिल फरमा, जो कुछ हमने ख्वाब में देखा है अगर वो सच है और यकीनन सच है, तू उसी बुनियाद पर मैं ऐलान करती हूँ कि ये बच्चा पूरी कायनात के लिए खुदाए ज़ुल जलाले वल इकराम की तरफ से नबी और रसूल की हैसियत से आने वाला है। बताओ किसकी तरफ से ये बच्चा रसूल बनकर आ रहा है? जब आपकी वालिदा मोहतरमा दुनिया से जा रही है तो ज़बान पर किसका नाम है? बुतों का नाम नहीं है, लातो हुबल का नाम नहीं है, उस्सा और मनात का नाम नहीं है, मक्के में जिन लोगों की पूजा हो रही थी उनका नाम नहीं है। आदमी जब मरने लगता है तो उसी का नाम ज़बान पर आता है जिसकी वो पूजा दुनिया में करता है। लेकिन आपकी वालिदा मोहतरमा दुनिया से जा रही है, बारकल्लाह, अल्लाह का नाम ले रही है, मिन इंदे ज़िल जलाले वल इकरामी, खुदाए ज़ुल जलाले वल इकराम का नाम ले रही है। ये इस बात की दलील है कि आपकी वालिदा मोहतरमा मुशरिका नहीं थी बल्कि मोमिना और मुवाहिदा थी। आपकी तौहीद पर इससे बढ़कर क्या दलील है कि दुनिया से रुखसत हो रही है, रूह निकलने वाली है, लेकिन आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, खुदाए ज़ुल जलाले वल इकराम का नाम। और अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जब आपका विसाल हो गया तो किस तरह मकामे अबवा में उनकी तदफीन हुई होगी, तारीख की किताबों में इसकी कोई तफसील नहीं। पहाड़ी इलाका है, एक छोटा सा बच्चा है और एक लौंडी उम्मे ऐमन है। किस तरह उन्होंने तदफीन की होगी? बहरहाल तदफीन हुई और उम्मे ऐमन के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में चले। ऐलान नबूवत के बाद अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की फौज के साथ उसी मकाम अबवा के पास से गुजर रहे हैं और बचपन का सारा मंजर निगाहों के सामने रक्स करने लगता है। माँ का चेहरा है निगाहों के सामने, बार बार माँ पर गशीदारी हो रही है। जब होश में आती हैं तो बेटे के चेहरे को देखती हैं और अरबी में अशआर गुनगुनाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव जमीन पर ठहर गए। अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, माँ की मोहब्बत आपके पांव की जंजीर बन जा रही है। हुजूर अकरम के दिल में माँ का चेहरा आ जा रहा है, माँ का तसव्वुर आ रहा है। अल्लाह के नबी के दिल में चाहत पैदा हुई कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। वो कौन बेटा होगा जो माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में ये ख्याल ना पैदा हो कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। नबी के दिल में ये शौक पैदा हुआ, नबी के दिल में ये
माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। और जो नबी की चाहत होती है वही रब की मशीयत होती है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में नाजिल हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, आपकी ख्वाहिश है कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए, आपके दिल की चाहत है कि माँ की कब्र पर तशरीफ ले जाया जाए, तो रब की बारगाह से आपको इजाजत मिल चुकी है, आप तशरीफ ले जाएं। और सिर्फ तशरीफ न ले जाएं बल्कि मैं आपको लेकर आपकी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर पहुंचाता हूं। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिब्रील अमीन चले, वालिदा मोहतरमा की कब्र के पास पहुंचाया और जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा के लिए